आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और एक विषय जो अछूता रह गया है वहाँ से मैं बात प्रारंभ करता हूँ। मैं विश्व की समस्त माँओं को प्रणाम करता हूँ और माँ शब्द पर एक मुक्तक आपके समक्ष रखता हूँ कि गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती, कि गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती, फरिश्ते की तरह जो मात दुनिया में जिया करती, कि फरिश्ते की तरह जो मात दुनिया में जिया करती, ये दुनिया पूजती माँ को कि वो तूफान के आगे, ये दुनिया पूजती माँ को कि जो तूफान के आगे चिरागों को जलाने का करिश्मा सा किया करती, चिरागों को जलाने का करिश्मा सा किया करती, चिरागों को। एक और माँ है हमारी माँ गंगा। आगे जी, माँ गंगा के माध्यम से मैं अपने हिंदुस्तान की वंदना करना चाहता हूँ एक मुक्तक के माध्यम से। क्या है मेरी माँ गंगा? कि किनारों पर फला फूला वो हिंदुस्तान है गंगा, किनारों पर फला फूला वो हिंदुस्तान है गंगा, न हिंदू है ईसाई सिख ना मुसलमान है गंगा, न हिंदू है ईसाई सिख ना मुसलमान है गंगा, कि जुबानें खींच लेंगे गर कहा बहता हुआ पानी। एक गीत चला था आगे जी कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। हम किसी को भी बहता पानी नहीं मानने देंगे, इसको माँ मानने देंगे। कि जुबान खींच लेंगे गर कहा बहता हुआ पानी, नहीं है सिर्फ सरता हिंद की पहचान है गंगा, नहीं है सिर्फ सरता हिंद की पहचान है गंगा, नहीं है सिर्फ सरता। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये कार्यक्रम 14 सितंबर से आरंभ हुआ, हिंदी दिवस से आरंभ हुआ। मैं आज की हिंदी की पीड़ा का एक गीत, वो गीत जिसने मुझे पूरे हिंदुस्तान में आशीर्वाद दिलवाया, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। ना तो रेणु बहन ने सुना है वो, ना अज्ञे जी ने सुना है, आप सबने सुन रखा है। मैं आपके श्री चरणों में रखता हूँ। नागपुर एक स्टेशन है रेणु बहन जी, जहाँ पर आज भी नागपुर के पप्पा के नीचे बड़ियों की मात्रा लगी हुई है। जब मैं उस स्टेशन से गुजरा तो एक गीत का जन्म हुआ, वहाँ से मैं गीत की अपनी हिंदी की पीड़ा रखता हूँ। कि हिंदुस्तान की आशा को और भूल गए उस भाषा को, कि हिंदुस्तान की आशा को भूल गए उस भाषा को, कि अपना परिचय देने वाली, कि अपना परिचय देने वाली संस्कृति की परिभाषा को, अपना परिचय देने वाली संस्कृति की परिभाषा को, कि जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान की आशा को भूल गए उस भाषा को, अपना अपना परिचय देने वाली संस्कृति की परिभाषा को, कि जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, और तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से,
पूरे हिंदुस्तान से। 14 सितंबर 1953 के बाद जो हिंदी के स्तर में गिरावट आई है, उसका रोना मैं आपके सामने रो रहा हूं। पहला बंद रखता हूं कि लगता है हिंदी भाषा पर सब भाषाएं भारी हैं, कि लगता है हिंदी, सही स्थिति हो बहन तो आशीर्वाद देना, कि लगता है हिंदी भाषा पर सब भाषाएं भारी हैं। अब तक हिंदी ही घायल, अब हिंदुस्तान की बारी है, कि अब तक हिंदी ही घायल, अब हिंदुस्तान की बारी है। कि आज कहाँ वो गायब है अब अपनी ही गलियारों से, आज कहाँ वो गायब है अब अपने ही गलियारों से। जैसे चिड़िया रूठ गई हो अपनी ही रफ्तारों से, जैसे चिड़िया रूठ गई हो अपनी ही रफ्तारों से। कि जब भारत का बच्चा कि जब भारत का बच्चा न बोले स्वाभिमान से, न बोले स्वाभिमान से, और तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की आशा को। दूसरा बंद रखता हूं, मैं हिंदी और हिंदुस्तान को एक मानता हूं साहब। हिंदी हमारी संस्कृति है। हमारा हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, हमारी हिंदी आज़ाद हुई। 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजी का राज रहा, उर्दू का रहा, फारसी का रहा, हिंदी का राज नहीं रहा। तब मैं बात करता हूं कि इस भाषा की खातिर कितने ही कुर्बान हुए, कि इस भाषा की खातिर कितने ही कुर्बान हुए, और हिंदी अपनाने की खातिर कितने घर शमशान हुए, कि हिंदी अपनाने की खातिर कितने घर शमशान हुए। कि इस भाषा की खुशहाली के ये नारे भी तिरंगे हैं, इस भाषा की खुशहाली के ये नारे भी तिरंगे हैं। कि जब तक हिंदी जिंदा है तब तक लहराते तिरंगे हैं, जब तक हिंदी जिंदा है तब तक लहराते तिरंगे हैं। कि हिंदी ही जननी है हमारी, कि हिंदी ही जननी है हमारी, न कहते स्वाभिमान से, न कहते स्वाभिमान से, और तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की आशा को। तीसरा बंद रखता हूं और वहां से आरंभ करता हूं इस तीसरे बंद को, जहां मेरी बहन रेणु उपाध्याय ने समाप्त किया अपना काव्य पाठ। एक गीत पढ़ा था नारियों की ड्रेस के ऊपर। हमारे घरों में जब से अंग्रेजियत घुसी है साहब, सबसे पहला असर हमारी ड्रेसिंग पर पड़ा है, और विशेषकर महिलाओं पर। इस बात को मैं कहना चाहता हूं जान कि इज्जत औरत देश का रिश्ता सबसे गहरा होता है, कि इज्जत औरत देश का रिश्ता सबसे गहरा होता है, और इज्जत होती है तब तक वस्त्रों का पहरा होता है। आप देख रहे हैं, किसी सार्वजनिक स्थल पर चले जाओ, 10-20 नारियां साड़ी में, मेरी भारतीय साड़ी मिल जाए तो अहो बात, कि जब तक इज्जत होती है, जब तक वस्त्रों का पहरा होता है। कि आज भारतीय नारी ने जो देसी बाना छोड़ दिया, कहाँ है लहंगा चूनर, कहाँ है साड़ियाँ। कि आज भारतीय नारी ने जो देसी बाना छोड़ दिया, और संस्कृति की तो चलती क्या है, अपनों से मुंह मोड़ लिया। संस्कृति की तो
चलती क्या है अपनों से मुंह मोड़ लिया। कि हिंदी भाषा रूपी चुनरी, कि हिंदी भाषा रूपी चुनरी जो छूटी है प्रधान से, जो छूटी है प्रधान से, और तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान की आशा को और भूल गए उस भाषा को, कि हिंदुस्तान की आशा को और भूल गए उस भाषा को। कि अपना परिचय देने वाली, अपना परिचय देने वाली संस्कृति की परिभाषा को, कि जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, और तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।